नमस्ते ट्रेडर्स, मैं हूं करिश्वर। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल समृद्धि कंसल्टिंग पे। तो आज मैं बात कर रहा हूं दोस्तों, जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे, स्टॉक्स और कमोडिटी मार्केट का एनालिसिस करूंगा, जिसमें मैंने 2 स्टॉक्स और 2 कमोडिटीज आइडेंटिफाई किए हैं। तो चलिए चार्ट्स पे चलते हैं और पहले स्टॉक मार्केट का एनालिसिस करते हैं, उसके बाद कमोडिटीज़ देखेंगे। तो चलिए चार्ट्स पे चलते हैं। पहले हम अगर निफ्टी का चार्ट देखें दोस्तों, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो निफ्टी ये रेंज का ब्रेकआउट देके कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में था। यहाँ पे अभी जो पिछला वाला रेजिस्टेंस है उसी वहीं पे उसने सपोर्ट लिया है निफ्टी ने, और बाउंस बैक करने का कोशिश किया है फ्राइडे को। तो अभी देखते हैं, अगर ये फिलहाल कंटिन्यूएशन में जाता है तो हमें लॉन्ग अपॉर्चुनिटी मार्केट में ढूंढनी पड़ेगी। इसके लिए मैंने 2 स्टॉक ढूंढे दोस्तों, उसमें लिस्ट में पहला स्टॉक है, और क्योंकि ये निफ्टी अप ट्रेंड में ही है तो मैं फिलहाल लॉन्ग साइड पे ट्रेड करना पसंद करूँगा। तो लिस्ट में पहला स्टॉक है दोस्तों साउथ इंडियन बैंक। जैसे आप देख रहे होंगे, अगर मैं वीकली चार्ट ड्रॉ करूं तो साउथ इंडियन बैंक ने ऑल टाइम हाई बनाया था 40.30 रुपये का, और फिर से एक छोटा सा माइनर करेक्शन दिया था। अगर डेली पे आप देखेंगे, करेक्शन भी नहीं बोलेंगे इसको, साइडवेज में चला गया था दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो अगर इसको हम फ्लैग एंड पोल पैटर्न कंसिडर करें तो यहाँ पे अगर फ्लैग का ब्रेकआउट होता है 40.30 रुपये का, तो और अपसाइड होने के चांसेस ज़्यादा है। और क्योंकि ये ऑल टाइम हाई के एरिया में जा रहा है दोस्तों, तो टारगेट हम डिफाइन नहीं कर सकते। फिर भी अगर हम देखेंगे तो ये 2024 फरवरी से जो रेंज बना है, अगर उसका हम रेंज कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे मैं कैलकुलेट करता हूँ, तो रफली ये रेंज का जितना प्राइस लेवल है उतना प्राइस लेवल पे जा सकता है, और ये आता है दोस्तों 51.5 पे। तो यहाँ से अगर हम ब्रेकआउट लेवल से अगर 51.5 का हम रेंज कैलकुलेट करेंगे, प्रॉफिट टारगेट कैलकुलेट करेंगे, तो ये लगभग आता है दोस्तों 28% का। तो यहाँ पे ऊपर 28% का एक रफली हम मेजर्ड मूव अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये टारगेट बनता है। और ये था टेक्निकल दोस्तों। अगर हम इसका फाइनेंशियल्स देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंटिन्यूसली मार्जिन बढ़ रहे हैं दोस्तों। पिछले क्वार्टर में 10.8% था, अभी 12% है। अगर इसमें अगर हम अर्निंग्स पर शेयर कैलकुलेट करेंगे तो ये भी लगभग बढ़ते जा रहे हैं। अगर ये Q2 का हम कैलकुलेट करेंगे, पिछले वाले 1.24 था, अभी 1.34 है। अगर हम ये रफ कैलकुलेशन करेंगे, मतलब 0.1% का 0.1 रुपीज़ का डिफरेंस है, तो इसका अगर हम परसेंटेज वाइज कैलकुलेट करेंगे तो ये लगभग आता है 8% का। तो ये तो सिंगल डिजिट में ही है दोस्तों, लेकिन अगर हम मार्जिन्स देखेंगे और टेक्निकल ब्रेकआउट देखेंगे तो इसमें एक अपॉर्चुनिटी बनता है। तो इसमें आप ध्यान देख सकते हैं दोस्तों साउथ इंडियन बैंक में। अगला स्टॉक है दोस्तों MCX। ये भी बहुत अच्छा स्टॉक है दोस्तों। अगर आप लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो अप ट्रेंड में है, और यहाँ पे भी आप देखेंगे ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट था 9108 का ब्रेकआउट देके अभी साइडवेज में ट्रेड कर रहा है। इसमें भी अगर हम देखेंगे तो फ्लैग एंड पोल ही बनता है। तो इस फ्लैग का अगर ब्रेकआउट देता है 9625 रुपीज़ का, तो यहाँ पे एक अपसाइड होने का चांसेस ज़्यादा है। और ये इसमें भी अगर हम देखेंगे दोस्तों फंडामेंटल्स, तो इसमें आप देख सकते हैं मार्जिन्स लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। Q4 2024 में था 42%, उसके बाद 50%, उसके बाद अभी 49%। तो मार्जिन सेम ही है। और अगर हम अर्निंग्स देखेंगे, रेवेन्यूज़ देखेंगे, डबल डिजिट है, रेवेन्यूज़ देखेंगे तो डबल डिजिट है, और अर्निंग्स पर शेयर भी देखेंगे तो वो भी डबल डिजिट्स हैं। तो इसमें एक फंडामेंटल और टेक्निकल ट्रिगर है दोस्तों, दोनों भी स्टॉक में। तो MCX और साउथ इंडियन बैंक आप दोनों में भी ध्यान देख सकते हैं। तो ये था दोस्तों स्टॉक मार्केट का कंडीशन। इसमें 2 स्टॉक मैंने जो आइडेंटिफाई किए वो बताया आपको। तो आगे चलते हैं दोस्तों कमोडिटीज़ में। पहला कमोडिटी है दोस्तों गोल्ड, जो कि लगातार अप ट्रेंडिंग था, बीच में एक छोटा करेक्शन दिया, करेक्शन के बाद अभी एक रेंज बना रहा है। इस रेंज का अगर ब्रेकआउट हम देखेंगे, इसको एक रफली ट्रायंगल भी हम बोल सकते हैं। ये ट्रायंगल अगर ब्रेकआउट देता है तो ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि अभी वॉलेटिलिटी लो है, तो स्टॉप लॉसेस भी बहुत छोटे रहेंगे। अगर हम रफली यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ इस ब्रेकआउट पॉइंट पे, ये ब्रेकआउट पॉइंट, ये गोल्ड मिनी का चार्ट है दोस्तों। ब्रेकआउट पॉइंट आता है 1,22,294। अगर इसका ब्रेकआउट भी कैलकुलेट करते हैं तो लगभग ब्रेकआउट कैंडल अगर 15 मिनट का हम देखेंगे तो यहाँ पे 500-600 पॉइंट का कैंडल का स्टॉप लॉस लेके हम प्रीवियस हाई का ऑल टाइम हाई का हम
ये कर सकते हैं, ऑल टाइम हाई जाने तक हम टारगेट देख सकते हैं। और जो ऑल टाइम हाई टारगेट है 1,31,698 रुपये, तो यहाँ पे आप ध्यान दे सकते हैं। और क्योंकि ये अप ट्रेंडिंग था पहले और करेक्शन के बाद अभी ब्रेकआउट देने का चांस दिख रहा है यहाँ पे, तो इसलिए मैं ये हाई प्रोबेबिलिटी बनता है ट्रेड कि इसमें लॉन्ग अपॉर्चुनिटी ज़्यादा बन जाए। तो ये था पहला दोस्तों। और दूसरा भी प्रेशियस मेटल है सिल्वर का दोस्तों, जिसमें सेम गोल्ड की तरह यहाँ पे कंटिन्यूस अप ट्रेंड में करेक्शन दिया, उसके बाद एक रेंज बना रहा है और इस रेंज के ब्रेकआउट के बाद हम लॉन्ग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं दोस्तों। इसमें भी ये सिल्वर माइक्रो का चार्ट है दोस्तों, इसमें अगर ब्रेकआउट देता है 1,52,450 रुपये का, तो यहाँ पे भी टारगेट बनता है ऑल टाइम हाई 1,72,000। तो यहाँ पे भी आप ध्यान दे सकते हैं दोस्तों, क्योंकि दोनों भी कमोडिटीज़ लॉन्गर टर्म अप ट्रेंड में, और जो कि जियोपॉलिटिकल हालात देख के प्रेशियस मेटल में बाइंग हो रही थी, लेकिन बीच में एक करेक्शन आया, तो करेक्शन का फ़ायदा उठा के हम लोअर प्राइसेस पे ग्रैब कर सकते हैं दोनों कमोडिटीज़ और हायर टारगेट के लिए वेट कर सकते हैं। तो ये था सिंपल वीडियो दोस्तों, जिसमें मैंने आपको 2 स्टॉक्स और 2 कमोडिटीज़ बताएं। दोनों में भी चांसेस है, अगर स्टॉक मार्केट में फॉल आता है या फिर नीचे जाने के चांसेस होते हैं तो प्रेशियस मेटल में बाइंग कर सकते हैं। और अगर प्रेशियस मेटल को इग्नोर करके अगर स्टॉक मार्केट में अच्छा उछाल आता है तो स्टॉक भी आपको मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से आप दोनों भी मार्केट ट्रैक करके जहाँ पे अच्छी अपॉर्चुनिटी बन रही है लॉन्ग की, वहाँ पे आप बाइंग कर सकते हैं। तो आज के इस छोटे वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने ट्रेडर दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।